नमस्कार जोहार। आज बोकारो जिले के वन विश्रामागार पेटरवार में जलवायु परिवर्तन और हम एक पहल समाधान की ओर कार्यशाला का आयोजन किया गया है NMSKCC की ओर से। जी हाँ दोस्तों, एक बार जरूर पधारें सिटी बाजार मेट्रो पेटरवार, टेनू चौक के सामने कसमार रोड पर। पेटरवार एवं आसपास के क्षेत्र का एकमात्र शॉपिंग सेंटर। आपके मनपसंद सभी प्रकार के ड्रेस एवं कपड़े समेत अन्य सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। अभी हमारे साथ हैं केंद्रीय वन सुरक्षा समिति प्रबंधन समिति के राधा सरंदा। ये बताएंगे कि आज का जो कार्यशाला है पूरी तरह से क्या था, विषय क्या था और कौन कौन आए थे और क्या इसका समाधान निकला है। कार्यशाला में क्या क्या बातें हुई है राधा दा? आज हम लोगों का जलवायु परिवर्तन के संबंध में आज वन सभागार में जितने भी हम लोग ग्राम वन प्रबंधन के समिति के सदस्य और अध्यक्षगण जुटे और इसमें वन के पदाधिकारी बोकारो और जलवायु परिवर्तन के क्या बोलते हैं उसको NGO NMSKCC नाम है। हाँ, इसी के विषय में हम लोग जलवायु परिवर्तन के विषय में बताया गया कि जल और वायु को कैसे दूषित होने से बचाना है। तो हम लोग जो है इसके लिए प्रयासरत पहले से भी थे और आज भी इसी विषय पर हम लोगों को बताया गया। और ज़्यादा क्या बोलेंगे, यही सब बात। हाँ, यही हमारे बात। साथ देखिए आनंद जी भी हैं जो वन पर्यावरण सुरक्षा समिति के हैं, ये भी आए थे। क्या क्या बातें हुई दादा? आज पेटरवार वन विश्रामागार में जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था SR संस्था की ओर से, जिसमें हम लोग पूरा पेटरवार रेंज के जितने भी समिति के लोग थे सभी लोग हम लोग जुटे थे। और इसके साथ साथ जितने भी पंचायत प्रतिनिधि लोग थे वो लोग भी पहुंचे हुए थे और सभी के बीच में जलवायु परिवर्तन के विषय में चर्चा हुआ कि आज का वर्तमान परिस्थिति में हमारा जलवायु का क्या माने स्थिति है इसके विषय में और इसका माने समाधान कैसे होगा। तो मिला जुला करके जितने भी हमारे समिति के लोग आए थे और जितने भी पंचायत प्रतिनिधि लोग आए थे, जितने भी विभाग के कर्मचारी लोग आए थे, सभी लोगों का जैसा बात आया इसमें एक समाधान यही निकला कि वनों का सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। जब तक जंगल नहीं बचेगा तब तक हमारा जलवायु का आज जो दूषित होते जा रहा है, परिवर्तन होते जा रहा है, इसका सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए जंगल का सुरक्षा होना या करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम विशेष करके जितने भी समिति के लोग आए हुए थे सभी को आग्रह पूर्वक यही हम बोले, विभाग के लोगों को भी हम अपने विचार के क्रम में हम बोले कि समिति जो चल रही है ये संयुक्त ग्राम वन प्रबंधन है और जब तक समिति के साथ विभाग का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम जंगल को माने सही ढंग से बचा नहीं पाएंगे। इसलिए आग्रह पूर्वक हम बोले कि कम से कम समिति को विभाग सहयोग करें। धन्यवाद। हमारे साथ देखिए गंगाधर जी भी हैं, पुराने वन संरक्षक समिति के सदस्य रहे हैं, वन बचाव पर काफ़ी काम किए हैं। थोड़ा आप लोग भी रहिएगा। हाँ, क्या जलवायु परिवर्तन और हम एक जो कार्यशाला का यहाँ आयोजन हुआ है समाधान की ओर, क्या क्या यहाँ बातें हुई हैं समाधान की ओर जलवायु परिवर्तन? आज का जो पेटरवार वन क्षेत्र सभागार भवन में कार्यक्रम हुआ, ये हमारी वन सुरक्षा समिति के लिए नया कोई काम नहीं हुआ। ये काम हमारा क्षेत्र में पेटरवार रेंज क्षेत्र में 1985-86 से शुरुआत था, 1990 से सक्रिय है और 1900 सक्रिय से हम अपना गांव ग्राम पाड़ी का शाखा अध्यक्ष हैं और 1994-95 से प्रखंड कसमार समिति का अध्यक्ष है। मेरा कसमार प्रखंड समिति में 26 समितियां होती है
और वो समितियाँ का देख रेख हम करते हैं। इधर बीच में विभाग की पहल से समितियाँ का कुछ सुस्वस्थ आ गया है कि विभाग पहले जैसा सक्रिय था, समिति को मदद करता था, समिति के साथ रहता था। आज विभाग समिति को वह मदद नहीं कर रहा है, बल्कि जंगल का सुरक्षा छोड़ के विभाग के लोग आजकल रोड, सड़क, नदी नाला में ब्रिज लगाता है और ठेकेदारी चलाता है। मेरा कहना है वन समिति की ओर से, विभाग से, कि कम से कम हमारा प्राकृतिक जंगल जो है, जिस जंगल में हम एगो बीजा नहीं लगाए हैं, एगो पौधा नहीं लगाए हैं, कोई दवा खाद नहीं दिए हैं, कभी पानी नहीं पटाए हैं, वह जंगल हमारा हरा भरा है। और 1990 से लेकर 2024-34 साल में हम करोड़ों रुपया का एक एक जंगल में, अरबों रुपया का एक एक जंगल में संपत्ति बचा के रखे हुए हैं, लेकिन उस पर सरकार का चाहे विभाग का कोई ध्यान नहीं है। सबसे बड़ा हमारा वन विभाग और हमारा झारखंड का मुख्यमंत्री, हमारा जंगल झाड़ी का रहने वाला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 साल अपना कार्यकाल बिताए और फिर दोबारा कार्यकाल में आए हैं, लेकिन आज तक वन विभाग के बारे या वन पर्यावरण के बारे कहीं एक शब्द बात नहीं बोले, न कहीं आज तक कार्यक्रम कराए। मेरा उनसे आग्रह है कि कम से कम वन विभाग में वन कर्मियों का बहाली करें। यदि बहाली नहीं हो पाता है तो देखते हैं हर विभाग में, शिक्षा विभाग से कोई बड़ा विभाग नहीं होता है, स्वास्थ्य विभाग से कोई बड़ा विभाग नहीं होता है। वहाँ जब लोग पारा में काम कर रहा है तो हमारा वन विभाग में पारा में क्यों नहीं काम कर सकता है? हम नहीं कहते हैं कि हमारा वन समिति का सदस्य को बहुत बेसी वेतन दे। एक मनरेगा काम में जितना हाजिरी मिलता है उतना हाजिरी तो दे सकता है, और 2-2 को समिति प्रति यदि हमारा हाजिरी में लोग रख देंगे तो हमारा जंगल जितना है इसका 4 गुना बढ़ेगा। क्योंकि आज हमारा जंगल में 34 साल का भीतर फसल देना शुरू किया है। फसल में जैसे मेरा मोहा 2 को फसल देता है, एक फूल देता है, एक फल देता है, जाम देता है, कुसुम देता है, उसके बाद सखुआ में फसल देता है जो हमारा 12 से 15 रुपया किलो बिकता है, जबकि 12-15 रुपया किलो हम आलू नहीं बिक पाते। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है, मैं कस्मात प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष वन समिति का होने के नाते आग्रह करते हैं कि वन विभाग में बहाली करने का काम करें। बहाली में विलम्ब है तो तत्काल प्रत्येक समिति में 2-2 सक्रिय सदस्य को पारा का रूप में डेली विशेष हाजिरी पर बहाली करने का काम करें, ताकि हमारी जंगल सुरक्षा रह पाए। आज जंगल नहीं रहने के कारण आज जंगल के जानवर जितना है सब जानवर खत्म हो गया। आज जंगल में हमको खरगोश देखने नहीं मिलता है, लकड़ भागा नहीं देखने मिलता है, बाघ नहीं देखने मिलता है, हरिण नहीं देखने मिलता है। 2-4 को खाली मजूर दिखाई पड़ता है, मोर दिखाई पड़ता है, भालू दिखाई पड़ता है। जंगल में खाना हाथियों का नहीं रहने के कारण, पानी नहीं रहने के कारण आज हाथी प्रतिदिन अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग इलाका गांव में उतर के पानी पीता है, अनाज खाता है, भूख में क्या करेगा, क्षति पहुंचा रहा है फसलों को। हाँ, फसल का क्षति पहुंचा रहा है। जबकि जंगल में बर, पीपर, बांस लगाना चाहिए, जंगल का वो हाथी का आहार है। और जो भी क्षति होता है सरकार और विभाग वो किसान को सही मुआवजा नहीं देता है, और जो मिलता है वो भी समय पर नहीं मिला है। आज 2 साल से मुआवजा का हाथी मुआवजा या बाल बागु मुआवजा का नहीं मिला है। इसलिए मेरा अनुरोध है ये सब बाकी भुगतान भी कराने के काम करें। वन मंत्री और मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी से मेरा आग्रह है, हम उसको जोड़ हाथ करते हैं, निमंत्रण आदमी है, वो जानते हैं कि जंगल के बसे हुए आदमी कैसे रहते हैं और कैसे जीते हैं। तो यही सब बात कहते हुए हम आज जो होता है, आग लगी के चलते जंगल से सारा जानवर भाग गया, और जानवर के साथ साथ जंगल में जो हमारा पोका कीड़ा रहता था, बहुत चिड़ै चनगनी रहता था, सबका बाल बच्चा अंडा जल के खत्म हो गया, जमीन जल के खत्म हो गया। अवधि का तो दवाई का जो हमारा सिकड़ बाकड़ था, लोथ था, वो सब पड़ के जारखार हो गया। जंगल का जमीन जलने के बाद वो पत्थर का बराबर हो जाता है। उस जमीन में किसी भी प्रकार का कोई पौधा और नहीं उपजता है, न पैदा लेता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वह जंगल को आग से भी बचाने के लिए आग्रह करें, व्यवस्था करें। हम सक्षम हैं, हमारा सरकार और विभाग की तरफ से मदद नहीं मिलने के कारण आज बहुत सा समिति मेरा सुस्वस्थ पड़ गया है, निष्क्रिय हो गया है। इसलिए आखिरी हमारा निवेदन है यहाँ के वन अनुमंडल पदाधिकारी से, हमारा वन मंत्री से और हमारा सीएम साहब से कि 1 महीना के भीतर सभी समिति को पुनर्गठन कराने का काम करें। और पुनर्गठन सभी समिति का हो जाएगा तो हमारा उत्तरी छोटा नागपुर केंद्रीय वन सुरक्षा समिति है, इसका हम एक
आयोजन लेंगे कि केंद्रीय महासम्मेलन, वार्षिक महासम्मेलन करेंगे। तो ये थे गंगाधर जी, काफ़ी वन बचाव के संबंध में बोल रहे थे, कह रहे थे कि वन कर्मियों का अभाव है अंतिम क्षेत्रों में। अगर सभी विभाग में आउटसोर्सिंग या अर्ध सरकारी तौर पर बहाली होती है तो वन विभाग में भी पारा लेवल का जो कर्मी है उसका बहाल होना चाहिए। और तरह तरह के बोल रहे थे कि जंगली जानवरों के विषय में कि आजकल जो हाथी का खाना है, बर पीपर खाते हैं, वो सब जंगल लगाना चाहिए। और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है। हमारे साथ देखिए और एक दादा हैं, ये भी जंगल बचाव पर काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं। कहेंगे आज क्या कार्यक्रम हुआ यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की ओर से? जलवायु परिवर्तन में दो ही चीज का परिवर्तन अभी यहाँ आया है, जो जल और वायु। लेकिन इसके साथ और 4 तत्व छूट रहा है। 5 तत्वों का तो खेला है, लेकिन मैंने 4 छूटा है, 4 छूटा। तो ये 5 तत्व अगर बिगड़ जाएगा तो उसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो उसको संभालने के लिए वन को बचाना, हमारे गंगाधर बाबू ने जो बात रखा, उस बात को बड़ी कामी से हम गौर करके सुने और यहाँ का प्रवचन भी सुने। इसलिए 2 ही परिवर्तन में इतना बड़ा पूरा विश्व कपा हुआ है। तो ये भारत भी काम किया इसके साथ। इसलिए जंगल बचाओ अभियान बहुत जरूरी है। सभी समितियों का जगाना बहुत जरूरी है। फिर से दोबारा इसका चुनाव किया जाए, इसके विषय में हम अपना वक्तव्य को रखें।